अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि हम पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ पढ़ रहे हैं, पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि इनपुट फंक्शन क्या होती है और इनपुट फंक्शन की वर्किंग क्या है और टाइप कन्वर्शन क्या होता है। तो ये सारा का सारा हमने पिछले लेक्चर में देखा है। आज के इस लेक्चर में हम देख लेंगे ऑपरेटर्स इन पाइथन। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और पाइथन किन किन ऑपरेटर्स को सपोर्ट करता है। आज के इस लेक्चर के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है व्हाट आर ऑपरेटर्स इन पाइथन, कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन, कितने किस्म के कितने कैटेगरीज के पाइथन के कितने कैटेगरीज के ऑपरेटर्स पाइथन लैंग्वेज सपोर्ट करती है। और आज इसमें देख लेंगे फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है और प्रेसिडेंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है। आज के इस लेक्चर में ये सब टॉपिक्स हम कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटर क्या होता है। एक्चुअली ऑपरेटर समझने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ऑपरेंड क्या होता है। ऑपरेंड और ऑपरेटर में क्या फ़र्क है। ऑपरेटर समझने से पहले हमें मालूम होना चाहिए ऑपरेंड और ऑपरेटर में क्या फ़र्क है। ऑपरेंड ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर टेल्स द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशन वी हैव टू परफॉर्म ऑन द ऑपरेंड्स। हमें ऑपरेंडों पे कौन से ऑपरेशन करना है वो ऑपरेटर से पता चलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखूँ 3 + 5 तो यहाँ पे 3 एक ऑपरेंड है, 5 भी एक ऑपरेंड है। जो ये प्लस साइन है ये एक ऑपरेटर है। तो इससे ये पता चलता है कि ऑपरेटर इज एन इंस्ट्रक्शन। एक्चुअली it tells the computer that you have to perform addition of 3 and 5. 3 is the operand and 5 is the operand and this plus is the operator. Hope आपको समझ आया होगा कि ऑपरेंड क्या होगा। ऑपरेंड इज एक्चुअली द वेरिएबल और द वैल्यू ऑन विच द ऑपरेशन कैन परफॉर्म। जिस पे हम कोई ऑपरेशन करते हो उसको हम ऑपरेंड बोलते हैं। और जो ऑपरेशन उसको करते हैं, जो काम उस पर करते हैं वो हमें उस ऑपरेटर से पता चलता है। सो होप आपको समझ आया होगा कि ऑपरेटर और ऑपरेंड में क्या फर्क है। अब ऑपरेटर क्या होता है। एक्चुअली ऑपरेटर इन जनरल आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस। एक्चुअली हम ऑपरेटर को यूज करते हैं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, चाहे मैथमेटिक्स में यूज करें या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करें। किस पे हमें ऑपरेशन करना, ऑन वैल्यूज पे हो सकते हैं क्योंकि ऑपरेंड्स वैल्यूज हो सकते हैं, वो वेरिएबल्स हो सकते हैं या ऑपरेंड्स हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ a = 5, b = 6, c = a + b, तो इसका मतलब है a और b क्या एक्चुअली दीज आर द वेरिएबल्स, दीज आर द वेरिएबल्स। यहाँ पे जो ये भी ऑपरेंड है ये भी ऑपरेंड है, प्लस क्या है, प्लस एक ऑपरेटर है। तो यहाँ पे a और b का एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने किस पर ऑपरेशन किया, वेरिएबल पे। या अगर मैं सिंपल लिखूँ 3 + 5 यहाँ पे, तो यहाँ पे किस पे मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, वैल्यू पे कर रहा हूँ। होप आपको ये डेफिनेशन समझ आई होगी। नेक्स्ट ऑपरेटर इन पाइथन। एक्चुअली ऑपरेटर क्या होता है, दीज आर द सिंबल्स। अगर आप देखोगे प्लस ये क्या है, एक्चुअली ये सिंबल है। माइनस ये क्या है, सिंबल है। डिवीजन ये क्या है, सिंबल। एक्चुअली ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स, ये सिंबल्स है। और इट कैन बी कीवर्ड्स, ये कीवर्ड भी हो सकते हैं। कीवर्ड्स हम बाद में पढ़ेंगे क्या होते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ समझने के लिए याद रखो कि कीवर्ड्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिसका कोई स्पेशल मीनिंग होता है उस लैंग्वेज के लिए। तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या हो सकता है, वो कीवर्ड भी हो सकता है। जैसे कि पाइथन में इन एक ऑपरेटर है, नॉट इन एक ऑपरेटर है, एंड एक ऑपरेटर है, नॉट इन एक ऑपरेटर। दिस आर द मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो ये कीवर्ड भी हो सकता है और ये आपका कोई सिंबल भी हो सकती है। तो कीवर्ड भी हो सकता है, यहाँ सिंबल है और ये कीवर्ड भी हो सकता है। तो जो किस पे काम करता है, एक या एक से ज्यादा ऑपरेंड पे। सो ऑपरेटर्स इन पाइथन स्पेशल सिंबल्स, ये सिंबल होते हैं, प्लस है, माइनस है, दिस है, सिटोर सिंबल है, दिस आर ऑल एस्टेरिस्क सिंबल, दिस आर ऑल द ऑपरेटर्स इन पाइथन टू दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स और वैल्यूज और वेरिएबल्स। हाँ, operators are standard symbols used for the purpose of logical and arithmetical operations। क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या है और बाकी ऑपरेटर्स क्या है, वो आपको आगे आगे समझ आएगा। तो यहाँ पे हम एक्चुअली जो अगर मैथमेटिक्स, अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो वहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशंस और
मैथमेटिकल ऑपरेशन हो जाते हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेशन हो जाते हैं, वो सारे का सारा इसको पता चलता है बाय द यूज ऑफ द ऑपरेटर्स। सो होप यहाँ पे आपको समझ आया होगा कि ऑपरेंड क्या है, ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेंड क्या है, ऑपरेटर क्या होता है। तो आगे चले, जहां तक पाइथन का ताल्लुक है, पाइथन में डिफरेंट टाइप्स कैटेगरीज के ऑपरेटर्स है। अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे ऑपरेटर्स इन पाइथन, देयर आर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑपरेटर्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी के हिसाब से कौन क्या काम कर रहा है, अगर उसके हिसाब से अगर हम कैटेगराइज करेंगे पाइथन के ऑपरेटर्स, तो वहाँ पर 7 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर्स है। क्योंकि आज हम यहाँ पे पहली कैटेगरी अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे कि अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या है। तो बाकी आगे आगे वीडियो में हम सारे के सारे इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। एक्चुअली अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेट करने के लिए वैल्यूज। कोई भी अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स, हाँ, कोई भी अरिथमेटिकल ऑपरेटर जो है ये वो ऑपरेटर्स होते हैं विच कैन परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन अ न्यूमेरिक वैल्यू। अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कैलकुलेशन करते हैं किस पे, न्यूमेरिक वैल्यू पे करते हैं, नंबर्स पे काम करते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं अगर हम 2 अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स को ऑपरेशन करें, यूज करेंगे कहीं भी, 2 ऑपरेंड को अरिथमेटिकल ऑपरेटर करेंगे, अरिथमेटिकल मतलब ऑपरेटर वहां पे यूज करेंगे, तो रिजल्ट हमेशा नंबर में आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 + 5 करूं तो रिजल्ट मेरे पास आया 8, तो ये भी वापस क्या रिजल्ट मिला। दैट मीन अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स विच आफ्टर अप्लाइड रिजल्ट इनटू अ न्यूमेरिकल नंबर, जो न्यूमेरिकल नंबर पे ही काम करता है और रिजल्ट भी न्यूमेरिकल ही वापस देता है। तो उन ऑपरेटर्स को हम यहाँ पे अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो जहाँ तक पाइथन का सवाल है, यहाँ पे कितने किस्म के ऑपरेटर्स ये सपोर्ट करता है, उसमें अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले है दिस एडिशन और यूनरी एडिशन, इसको बोलते हैं एडिशन और यूनरी एडिशन। प्लस साइन, प्लस को हम एडिशन के लिए भी यूज़ करते हैं और इसको हम यूनरी एडिशन के लिए भी यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन है यूनरी एडिशन और इस एडिशन में क्या फ़र्क। देखो सबसे पहले ऑपरेटर्स वो भी अगर हम डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेंड्स, अगर हम ऑपरेटर्स को डिवाइड करेंगे तो वो कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जिनको खाली एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, विच रिक्वायर्स ओनली वन ऑपरेंड टू परफॉर्म द ऑपरेशन। देयर आर द ऑपरेटर्स विच रिक्वायर्स ओनली वन ऑपरेंड टू परफॉर्म द ऑपरेशन, उनको खाली एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है ऑपरेशन करने के लिए। उन ऑपरेटर्स को हम यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं, उन ऑपरेटर्स को हम यूनरी ऑपरेटर्स। बाकी जो ये सारे के सारे हैं ये बाइनरी ऑपरेटर्स है, बिकॉज दे रिक्वायर 2 ऑपरेंड्स टू परफॉर्म द टास्क। कोई भी काम करने के, फॉर एग्जांपल अगर मुझे एडिशन करना है, सिंपल एडिशन अगर मुझे करनी है तो क्या करूं मैं, तो मुझे 3 + 5 लिखना है, 1 और 1 कितने गई 2, यहां पर प्लस को 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ी है, तो ये बाइनरी ऑपरेटर है। Those operators which requires 2 operands to perform the operation are called binary operators, and the operator which needs only 1 operand to perform the operation are called unary operator। क्योंकि जो प्लस साइन है इसको हम यूनरी के तौर पर भी हम यूज करते हैं और बाइनरी के तौर पर भी यूज करते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां लिखूं a = 5, इसमें मैंने a = -5, फिर यहां पे मैं लिखूं, फिर यहां पे +a करूं, प्रिंट +a और प्रिंट कराऊं मैं +a, ये कराऊं मैं प्रिंट, तो क्या होगा, a में क्या है 5 प्लस से ज़ारिब होगा 5 को, वो क्या मिलेगा -5, तो रिजल्ट -5 आएगा। तो यहां पे इसको खाली एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ी है, तो यहां पे ये यूनरी ऑपरेटर का काम करता है। अब जहां तक एडिशन का ताल्लुक है, एडिशन क्या है, एडिशन ऑपरेटर वी कैन से, जो एडिशन ऑपरेटर है इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल प्लस। एडिशन को हम किससे डिनोट करते हैं, प्लस से डिनोट करते हैं, इसको प्लस से डिनोट करते हैं। इट्स अ बाइनरी ऑपरेटर, इट रिक्वायर्स 2 ऑपरेंड टू परफॉर्म द ऑपरेशन। एडिशन के लिए इसको कम से कम 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं 3 + 5 तो रिजल्ट मेरा आएगा 8। तो यहां पे मैंने अभी बोला अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जिनको ऑपरेशन के बाद जो नंबर पे काम करते हैं और रिजल्ट में भी नंबर ही वापस आता है, न्यूमेरिक ही डेटा ही वापस मिल जाता है। तो ये भी न्यूमेरिक था, ये भी न्यूमेरिक था, रिजल्ट मुझे वापस
न्यूमरिक में ही आया। तो सो वी कैन से जो ये एडिशन ऑपरेटर है, इट इज ए यूनरी ऑपरेटर, सॉरी बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर मीन्स इट रिक्वायर्स टू ऑपरेंड टू परफॉर्म द फंक्शन, टू ऑपरेटर्स टू परफॉर्म द ऑपरेशन। तो यहाँ पे 3 प्लस जो है तो रिजल्ट ऑलवेज इक्वल टू 2। इसी के साथ अब है दूसरा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन जो सिंबल है हमारे पास माइनस सिंबल जिसको बोलते हैं हम, ये माइनस सिंबल, इसको हम यूज करते हैं बोथ यूनरी के तौर पर भी और बाइनरी के तौर पर भी। अगर मैं यूनरी में देखूं, फॉर एग्जांपल ए मेरा एक ए में 5 है, तो मैं प्रिंट कराऊं ऐसे ही माइनस ए, तो क्या होगा, क्योंकि माइनस ए में क्या है तो ऐसा होगा अंदर से कैलकुलेशन, माइनस ए में क्या है -5, तो माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा 5, तो रिजल्ट मेरा आएगा 5। तो यहां पर इस माइनस को खाली एक ऑपरेटर की ऑपरेंड की जरूरत पड़ी, तो इस तरह से यहां इसने यूनरी का काम किया। हाँ, जो आम मल्टीपल की सब्ट्रैक्शन की बात है, माइनस सिंबल 3 - 5, तो रिजल्ट क्या आएगा -2 आएगा। तो यहाँ पे जो माइनस है, यहाँ पे इसको हम बाइनरी तौर पर भी यूज करते हैं। तो इस तरह से माइनस सिंबल को हम बहुत यूनरी के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, एक ही ऑपरेटर के भी, और प्लस को हम इसको भी यूनरी के तौर पर भी यूज कर सकते हैं और बाइनरी के तौर पर भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेंड्स। तीसरा हमारा का मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स रिटर्न करता है। अगर हम मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल मैं यही करूं 3 5 इक्वल टू 15, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर में, वहां हम इस एस्टेरिस्क सिंबल को यूज करते हैं एज अ मल्टीप्लिकेशन सिंबल। अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो वहां हम ऐसे लिखते हैं क्रॉस को, तो यहाँ पे हम ये यूज करते हैं 3 × 5 = 15। तो मल्टीप्लाई भी एक, क्योंकि इसको भी 2 ऑपरेंड की जरूरत पड़ी, ये भी एक बाइनरी ऑपरेटर है विच ऑपरेट्स ऑन द न्यूमेरिक वैल्यू एंड रिजल्ट्स इनटू द न्यूमेरिक वैल्यू, वापस भी न्यूमेरिक वैल्यू ही आता है। ये भी सपोर्ट करता है हमारा पाइथन, ठीक है ना। इसके बाद है हमारा डिवीजन ऑफ। तो डिवीजन क्या है, अगर हम डिवीजन की बात करें, डिवीजन ऑपरेटर जो है वेट डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, ये हमें डिवाइड अगर हम करेंगे एक नंबर को दूसरे नंबर से, दो कोशेंट होता है दैट विल गेट रिटर्न्ड। डिवीजन ऑपरेटर अलाउज अस टू डिवाइड 2 नंबर्स एंड रिटर्न द कोशेंट। ये वापस हमें क्या देता है, कोशेंट देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो रिजल्ट हमारा आएगा 5। अगर ऐसे देख लेंगे 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 × 5 = 10, तो ये इसको कोशेंट बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन रिटर्न होता है जब हम एक नंबर को लेफ्ट हैंड साइड नंबर को राइट हैंड नंबर से डिवाइड करेंगे, तो रिजल्ट ऑलवेज इज रिजल्ट इनटू द कोएफिशिएंट। तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स में हमें रिजल्ट रिटर्न करता है, क्वेश्चन रिटर्न करता है। जैसे कि डिवीजन ऑपरेटर अलाउज अस टू डिवाइड 2 नंबर्स एंड रिटर्न द कोएफिशिएंट। जैसे कि यहाँ मैंने 10 को 2 से डिवीजन किया तो वापस मुझे मिला 5, दिस द कोएफिशिएंट, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट नंबर और द नंबर एट द लेफ्ट इज डिवाइडेड बाय द सेकंड नंबर। पहला नंबर जो लेफ्ट में है इसको मैंने सेकंड नंबर से डिवाइड किया है एंड रिटर्न वापस हुआ है कोएफिशिएंट। तो ये इस तरह से ये आपका जो ये डिवीजन है ये काम करता है। अब डिवीजन के कुछ टाइप्स है, डिवीजन ऑपरेटर के तो कुछ टाइप्स है। जैसे कि 2 तरीके के डिवीजन ऑपरेटर्स होते हैं। पहला होता है फ्लो डिवीजन, पहला होता है फ्लोट डिवीजन। फ्लोट डिवीजन क्या होता है, फ्लोट डिवीजन को हम सिंपल रिप्रेजेंट करते हैं बिल्कुल इस बैक स्लैश से ऐसे 3/2। ये सिंपल फ्लोट डिवीजन है जो हम आमतौर करते हैं, फ्लोट डिवीजन है ये फ्लोट डिवीजन। तो इसका इन फ्लोट डिवीजन In Python, float division operator is represented by the single forward slash। इस फॉरवर्ड स्लैश से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि प्लस को डिवीजन को प्लस से, मल्टीप्लिकेशन को एस्टेरिस्क सिंबल से और सब्ट्रैक्शन को माइनस से, इसी तरह से इसको हम बैक फॉरवर्ड स्लैश से
रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैसे काम करता है? द ऑपरेटर परफॉर्म द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑल रिटर्न्स अ फ्लोटिंग पॉइंट। देखो यहां पे करता है, क्या करता है, एक फ्लोटिंग पॉइंट रिगार्डलेस वेदर द ऑपरेटर इंटीजर्स आर फ्लोट। देखो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 डिवाइड बाई 2 करूं, 3 डिवाइड बाई 2 या वेट 5 डिवाइड बाई 2 करूं, 15 डिवाइड बाई 3 करूं, तो रिजल्ट आएगा मुझे 3.0। हालांकि मैं एक्सपेक्ट करता हूं रिजल्ट 3 का, क्योंकि जब हम 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 5 आएगा रिजल्ट 5.0, 3 5 15, तो रिजल्ट आना चाहिए मुझे 5, लेकिन ये लाता है रिजल्ट फ्लोटिंग पॉइंट में, इरेस्पेक्टिव चाहे ये फ्लोट में हो या ना हो, तो रिजल्ट ऑलवेज रिगार्डलेस वेदर द ऑपरेंड्स इंटीजर्स आर फ्लोट, चाहे इंटीजर में हो या फ्लोट में हो, तो रिजल्ट हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट में आ जाता है। किसमें? सिंपल जो ये फ्लोट डिवीजन है। अब जो दूसरा टाइप का डिवीजन है, वेट 59, जो दूसरे टाइप का डिवीजन है, जैसे कि यहां पे ए में 10 है, बी में 20 है, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 2। जब प्रिंट कर रहा हूं मैं किसको, ए डिवाइड बाई 2, ए डिवाइड बाई बी को, तो मेरा रिजल्ट आ रहा है 5.2, जबकि एक्सपेक्ट 5.0 सॉरी, तो जबकि एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं कि मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा जो आउटपुट है वो क्या कर रहा है, फ्लोट में दे रहा है, डेसिमल पॉइंट में दे रहा है। ठीक है, समझ आया, सिंपल फ्लोट। अब जो दूसरा इसका टाइप है वो है फ्लोट डिवीजन, वो है फ्लोट डिवीजन, या इसको हम इंटीजर डिवीजन भी बोलते हैं। इन पाइथन फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर रिप्रेजेंटेड बाय द डबल फॉरवर्ड स्लैश, क्योंकि जो फ्लोट होता है वो हमको वहां पर हम एक सिंगल फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम करते हैं डबल फॉरवर्ड से। फॉर 10 ऐसे करूं 2, यहां दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लोट डिवीजन काम क्या करता है, द क्वेश्चन रिटर्न बाय दिस ऑपरेटर इज डिपेंडिंग ऑन द आर्गुमेंट, जो ये क्वेश्चन रिटर्न करता है, ये भी क्वेश्चन रिटर्न करता है, लेकिन दैट डिपेंड्स ऑन द आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का डिपेंड मतलब क्या होता है, बीइंग इफ एनी नंबर इज फ्लोट, अगर फॉर एग्जांपल मैं करूं 10.0 डिवाइड बाई 2, यहां पे 10.0 क्या है, ये फ्लोट है, ये क्या है, ये इंटीजर है। इफ एनी नंबर इज फ्लोट इट रिटर्न्स आउटपुट, तो रिटर्न मुझे आएगा 5.0। अगर कोई नहीं है, इट ऑलवेज नोज एज अ फ्लोट डिवीजन बिकॉज इफ एनी नंबर इज नेगेटिव द आउटपुट विल बी ऑलवेज फ्लोट। अगर कोई भी नंबर नेगेटिव हो तो फिर भी मेरा फ्लोटिंग में आएगा। ठीक है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल 10 डिवाइड बाई 2 सिंपल होगा तो नंबर आएगा 2 5 5 आएगा, अगर कोई नहीं होगा। जैसे कि यहाँ 10 डिवाइड बाई 3 तो क्या आया, देखो 10 डिवाइड बाई 3, 10 को 3 से फ्लोट डिवीजन किया, दैट मीन्स अगर हम 10 को 3 से करें, 3 3 9, रिमाइंडर 1 आया, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं यहां पे 3, लेकिन 3.3 आया वापस। अगर मैं यही करूं अब माइनस 5.0 फ्लोर करूं 2 से, तो क्या आएगा, 5 को किससे करेंगे, 2 से, 2 2 4 तो 1, यहां पे क्या आ गया 2.2 आ गया, हाँ 2 आ गया, 2 आ गया वापस। इसी तरह से अगर ये 5 तो 3.0, यहां पर 2.0 आएगा। ठीक, होप आपको समझ आया होगा कि द आउटपुट विल बी, आपको समझ आया होगा कि फ्लोट डिवीजन क्या हो या इंटीजर डिवीजन क्या होता है। इसके बाद हम अब देख लेंगे एक और अरिथमेटिकल ऑपरेटर, एक्सपोनेंट यानी पावर जिसको बोलते हैं, 2 रेज़ पावर 3 पावर। अगर मैं ऐसा करूं, इसको डिनोट करते हैं डबल एस्ट्रिक्स से, ऐसे डबल एस्ट्रिक्स से इसको डिनोट करते हैं एक्सपोनेंशियल को, या हम पावर को डबल एस्ट्रिक्स से इसको डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या रिटर्न करता है, नंबर रेज टू पावर 2 रेज पावर 3। फॉर एग्जांपल ये 2 ये होगा 2 × 2 × 2, दैट मीन्स 8 विल गेट रिटर्न। दिस ऑपरेटर विल रिटर्न द रेज टू पावर बाय टू द बेस। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर या पावर ऑपरेटर इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर दैट रेजेस अ नंबर base to the power of another number,
फॉर एग्जाम्पल 3 अगर बेस 2 है, एक्सपोनेंट है 3, दैट मीन 2 रेज पावर 3, इट विल गेट 8 विल बी गेट आउटपुट। तो इसको हम डिनोट करते हैं किससे? डबल एस्टेरिस्क से। होप आपको समझ, ये भी जो कि अभी तक हमने पढ़ा है सारे के सारे पहले दो के यूनरी प्लस और यूनरी माइनस के बगैर सारे के सारे ये क्या है? ये है बाइनरी ऑपरेटर्स। इनको दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है ऑपरेशन के लिए। तो इसके साथ ही हम अब आगे चलेंगे। इसके साथ ही हम यहां पर देख लेंगे अब प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब है अगर कोई एक्सप्रेशन हमें मिली जिसमें ये सारे के सारे ऑपरेटर्स आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखूँ 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 5 प्लस 6 माइनस 3, ऐसा कुछ इंटू 2, अगर ऐसी इस तरफ, क्योंकि इसमें प्लस भी है, डिवीजन भी है, प्लस भी है, माइनस भी है और पैरेंथेसिस भी है, तो सबसे पहले हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? हमें कौन सा सीक्वेंस में जाना है? पहले कौन इवेलुएट करना है? पहले ये करना है, ये करना है, ये करना है, कौन करना है? उसको बोलते हैं प्रेसिडेंस। इट टेल्स द ऑर्डर इन विच द ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म्ड। ये हमें ऑर्डर बोल रहा है, हमें किस ऑर्डर में ऑपरेशन करने हैं ऑन ऑपरेंड्स। हमें यहाँ से पहले इसको करना है, इसको करना है, किसको करना है, कहाँ से हमें शुरू करना है, ये हमें कौन बोल रहा है? उसको बोलते हैं प्रेसिडेंस। दूसरी होती है एसोसिएटी। एसोसिएटी होती है, देखो अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, क्योंकि प्लस और प्लस की एक ही प्रेसिडेंस है, इनकी एक ही प्रेसिडेंस है। एसोसिएटी हमें ये कह रहा है कि हमें पहले इसको करना है या इसको करना है। हमें इस कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन, हमें इवैल्यूएट कौन करना है पहले, वो हमें किससे पता चलता है? एसोसिएटी से। तो अगर हम ऑपरेटर्स की बात करें तो यहाँ पे है ऑपरेटर्स, यहाँ पे है इनकी एसोसिएटी। सबसे पहले अगर प्रेसिडेंस की बात करें, सबसे पहले हमें इवैल्यूएट करना है उनको जो पैरेंथेसिस में है। हाईएस्ट जो प्रायोरिटी है, हाईएस्ट जो प्रेसिडेंस है, वो है किसको? प्रेसिडेंस जो है वो है ब्रैकेट को या पैरेंथेसिस को। पैरेंथेसिस में जो है इसको पहले इवैल्यूएट करना पड़ेगा। इसके बाद हमें किसको करना है? एक्सपोनेंशियल या पावर जो है, पावर को इसके बाद करना है। हम ये कहेंगे जो पैरेंथेसिस है इनको सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस है, पहले ये इवैल्यूएट करनी है। इसके बाद जो है वो है कौन से? वो है पावर की या एक्सपोनेंशियल की। इसके बाद है यूनरी ऑपरेटर जो हमने वहाँ पढ़ा है, यूनरी प्लस और यूनरी माइनस की है, क्योंकि ऑपरेटर है यूनरी ऑपरेटर्स की। इसके बाद है यूनरी प्लस, इसके बाद यूनरी प्लस की है या है और यूनरी एंड यूनरी माइनस की, दोनों की बराबर बराबर है, क्योंकि प्लस और माइनस यूनरी की एक ही प्रेसिडेंस है। इसके बाद इससे कम जो प्रेसिडेंस, इसके बाद जो करना है वो है किसकी? मल्टीप्लिकेशन की है, डिवीजन की है और फ्लो डिवीजन की है और जिसके मॉड्यूलस ऑपरेटर की। मॉड्यूलस ऑपरेटर अभी मैं बोलूँगा मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है। तो सबसे कम जो है लास्ट में जो करना है वो है प्लस एडिशन ऑपरेटर और दिस माइनस ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर की लास्ट में। अब एसोसिएटी का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर हमें एक ही, जैसे कि यहां पे मल्टीप्लिकेशन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, फ्लो डिवीजन भी है और मॉड्यूलस ऑपरेटर भी है। पहले कहां करेंगे? पर यहां पे जो है इनकी लेफ्ट टू राइट, हमें यहां से स्टार्ट करना है, लेफ्ट से जाना है। अगर हम लिखेंगे 3 + 5 डिवाइड 2 % 5, इसकी और इसकी तो सेम प्रेसिडेंस है, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो जो फिर ब्रैकेट है इसको लेफ्ट टू राइट, इसको भी लेफ्ट टू राइट है। पहले अगर यहां पे भी ब्रैकेट है, यहां पे भी ब्रैकेट है, +2 - 3 इसका भी ब्रैकेट है, तो हम यहां से करेंगे स्टार्ट। इसका यहां पे भी पैरेंथेसिस है, यहां पे भी पैरेंथेसिस है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, उसको प्रेसिडेंस बोलते हैं। जो पावर की है इसको भी राइट टू लेफ्ट है, इनकी लेफ्ट टू राइट है, यहां से वापस आना है, लेफ्ट से राइट में जाना है, तो इनकी भी लेफ्ट टू राइट है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन की भी लेफ्ट राइट है। तो होप आपको समझ आया होगा कि ये ऑपरेटर्स क्या। हाँ, अब हमारे पास एक ऑपरेटर रह गया यहाँ पे बाय अरिथमेटिक का, वो है हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर। दिस इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये क्या करता है? जैसे कि हमारा डिवीजन ऑपरेटर रिटर्न करता है कोशेंट को, मॉड्यूलस ऑपरेटर रिटर्न करता है रिमाइंडर को। फॉर एग्जांपल
अगर हम यहाँ पर लिखेंगे 5 डिवाइड बाई 2 तो ये रिटर्न ऐसे मॉडुलस को हम परसेंटेज सिंबल से डिनोट करते हैं, तो रिटर्न हमें होगा 1। जैसे कि अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जार 4, तो रिमाइंडर आया 1। दिस ऑपरेटर विल रिटर्न द रिमाइंडर एंड इट इज़ ऑल्सो ए बाइनरी ऑपरेटर, ये भी एक बाइनरी ऑपरेटर। होप कि आपको ये सारे के सारे जो इसमें ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेटर, ये समझ आए होंगे। तो आज उम्मीद करते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर्स क्या है, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, प्रेसिडेंस इनकी क्या है और एसटी क्या है, और जो ये अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स है ये कैसे काम करते हैं, ये सारा का सारा आपको समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे अब रिलेशनल ऑपरेटर्स जो दूसरी कैटेगरी इसकी है या कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।